नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। ये रोक 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बीच मस्जिद पक्ष जिला जज के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल करे और 26 जुलाई को ही इस पर सुनवाई हो। सर्वे को लेकर आगे का आदेश हाई कोर्ट ही देगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे मकसद क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मकसद एक ही है, अभी के समय में सिस्टम सरकार के खिलाफ बन के रहे। यही सुप्रीम कोर्ट का मेन मकसद है कि हम सरकार के कुछ कामों का, कुछ फैसलों का कैसे विरोध करें। और सरकार जिन मामलों में कहीं न कहीं इन्वॉल्व्ड है, चाहे कांग्रेस के नेता या फिर कांग्रेस समर्थकों की जमानत की बात हो, या फिर सरकार जिन मामलों में इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है, भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, प्रधानमंत्री मोदी दिखा रहे हैं इंटरेस्ट, उन मामलों में कहीं न कहीं से एक रोड़ा अटकाया जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और अंतरिम राहत दी। अंतरिम राहत देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक परोक्ष तरीके से आदेश भी दे दिया, क्योंकि यह मामला 3 दिन पहले आया। बनारस के कोर्ट ने क्या कहा कि एएसआई सर्वे करेगी और सर्वे ज्ञानवापी परिसर के अंदर होगा। सर्वे में, उस रिपोर्ट में जो जज ने फैसला दिया बनारस कोर्ट का, उसने साफ तौर पर कहा कि जो सर्वे किया जाएगा उसमें स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उसमें यह भी कहा गया था कि इसमें खुदाई नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं कि सर्वे कहने का या सर्वे कराने के लिए आपको आदेश दे दिया गया तो आप पहुंच जाए वहां जेसीबी मशीन लेकर, या फिर खुदाई कराना शुरू कर दें आसपास के क्षेत्रों में कि यहां जमीन के अंदर क्या है, इससे कि स्ट्रक्चर प्रभावित हो जाएगी, मस्जिद के कुछ पार्ट गिर भी सकते हैं। इसलिए इन चीजों के लिए पहले ही निर्देश दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिनों तक सब लोग सोए रहे। इन लोगों ने भी मान लिया एएसआई का जो सर्वे कराने का जो कोर्ट का फैसला आया, और जिसमें कहा गया कि 4 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपनी है, यानी कि सर्वे के लिए समय भी ज्यादा निर्धारित नहीं था। इसलिए एएसआई ने 2 दिनों में 4 टीमें बनाई। वहां पर यह बात कही गई कि सोमवार को सुबह 7 बजे से हम अपना सर्वे अभियान शुरू करेंगे। इसमें आधुनिक तकनीक के मशीनों का उपयोग किया गया और जो काम शुरू किया गया, चबूतरे के लिए अलग टीम बनाई गई कि वहां पर आप स्ट्रक्चर का निरीक्षण करो कि वहां पर क्या क्या है, जो अभी के कंस्ट्रक्शन है, कितने साल पुराना है और इसका किस तरीके के जो आर्किटेक्ट है उससे सीधा संबंध जुड़ता है, यानी मुगल आर्किटेक्ट से है जुड़ा हुआ, या फिर उससे पहले जो शैली थी भारतीय मंदिरों में, चाहे देवनागरी शैली हो या फिर देवर शैली हो, बेसर शैली हो, द्रविड़ शैली के मंदिर बनते थे, तो जो शैलियां भारतीय मंदिरों के लिए उपयोग में लाई जाती थी उससे समानता हो, ये सारी चीजों के निरीक्षण के लिए टीम पहुंची थी। लेकिन 2 दिनों तक मुस्लिम पक्ष को यह लगा कि अब सर्वे हो जाने देते हैं, या फिर सर्वे के होने की शुरुआत के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे, क्योंकि यह बात तो तय है कि बनारस के कोर्ट का फैसला के बाद जाना चाहिए इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट। यही जुडिशरी का एक प्रोसेस है कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में फैसला होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, सेशन कोर्ट में जाते हैं, उससे अगर फैसला होता है तो हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। लेकिन जो यहां व्यवस्थाएं हैं कि हर फैसले को जिसमें सरकार इन्वॉल्व है, हर फैसले को जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट हो, उन फैसलों को चुनौती देने के लिए एक सबसे माकूल जगह जो बन गया है वो है सुप्रीम कोर्ट। ये पिछले कई फैसलों से दिखाई पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जब जरूरत होती है चैलेंज करने के लिए सरकार के फैसलों का, चाहे ऑर्डिनेंस पर ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया वो दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में जाएंगे
तो प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। सेटिंग तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, बड़े वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे हैं, जो हर मामले में दिल्ली सरकार का भी पक्ष लेंगे। यहां तक कि पश्चिम बंगाल की अगर कोई बात आएगी, कोई मामला आएगा सुप्रीम कोर्ट में, वही वकील होंगे। अगर पवन खेड़ा का आएगा, वही वकील होंगे। दूसरे कई जो कांग्रेस के नेता होंगे, उसका मामला आएगा, वही वकील होंगे। यानी सिब्बल और सिंघवी की जोड़ी, ये दोनों जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ उठने बैठने वाले वकील हैं, ये तय करते हैं कि किस मामले में किस स्तर पर और कैसा फैसला आना चाहिए। इसलिए जब ज्ञान वापी मामले के लिए सर्वे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, चलो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर इस मामले पर याचिका दायर कर सकते हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब आपने उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजा तो उसके पहले ये 2 दिन में अगर एएसआई ने और कुछ सर्वे कर लिया होता तो कौन सा जमीन आसमान एक हो गया होता। क्योंकि जब बात सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, दलीलें दी जा रही थी, तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मुस्लिम पक्ष यहां दलील दे रहा है कि उससे कंस्ट्रक्शन को, स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एएसआई वहां खुदाई करने लगेगी और यह मामला ही कोर्ट को गुमराह करने वाला है, क्योंकि बनारस कोर्ट ने भी खुदाई से मना किया है। और एएसआई का भी कहना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का की जो टीम है, उसका भी कहना है कि यहां पर किसी भी तरीके से कोई खुदाई नहीं होगी। हां, हम न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें थोड़े बहुत ड्रिल किया जा सकता है और जो पत्थर की दीवारें बनी हुई है उसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, यहां तक कि ग्राउंड पेनिट्रेशन जो राडार का इस्तेमाल किया जाएगा, उसका इस्तेमाल भी टेक्नोलॉजी के स्तर पर किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर से जो बना हुआ है उससे छेड़छाड़ ना हो सके। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ तो कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, लेकिन दूसरी तरफ ये जो रोक लगाने की बात है कि अभी 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक इस पर आप आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब सर्वे नहीं करा सकते। अब इस अंतरिम राहत में 2 फैसले निर्धारित हैं। पहला तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे दिया कि आप 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक इसके ऊपर फैसला सुनाएं। अब यह सुप्रीम कोर्ट कैसे तय कर लेगा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह याचिका दायर करेंगे, फिर हिंदू पक्ष के वकील से दलील लेंगे, फिर एएसआई की टीम को बुलाएंगे, नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस भेजने के बाद सबकी दलीलें सुनी जाएगी और फिर जो बनारस कोर्ट के जज हैं, उन जज के फैसले को भी देखा जाएगा। अब इतनी पूरी कवायद जो होगी, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, पहले एक बेंच निर्धारित करेंगे याचिका के बाद, और फिर इन पूरे मामले पर सुनवाई करने के लिए क्या उनके पास 2-3 दिन का टाइम है? आपने सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अब 26 जुलाई 5 बजे से पहले फिर से एक अंतरिम राहत लगाए और अंतरिम रोक उसके ऊपर लगाए कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी तब तक वहां पर एएसआई का सर्वे नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली इलाहाबाद हाई कोर्ट को कह दिया है। अब इसका मतलब यह है कि आपके पास जो मामले आते हैं उसमें जल्दीबाजी में सुनवाई के लिए आप तैयार हो जाते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को और सीजेआई को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़ साहब, उनको यह तो सोचना चाहिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट में 78,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या वो आवश्यक मामले नहीं हैं? कोई व्यक्तिगत हो या फिर सार्वजनिक मामला हो, कोई भी व्यक्ति जो नीचे से मुकदमा लड़ता लड़ता सुप्रीम कोर्ट में आया है और जो न्याय की अपील करके 10-10 साल से इंतजार कर रहा है कि कब उसे न्याय मिलेगा, उस मामले को निपटाने के लिए आपके पास समय नहीं है। लेकिन जब पवन खेड़ा पहुंचे जमानत के लिए, इनको सारे पुराने मामले भूलने को मजबूर होना पड़ा। फटाफट हियरिंग होगी और जमानत दी जाएगी। जब तिस्ता सी तलवार पहुंचती है गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए, यह 8 बजे
से लेकर 9:30 बजे तक 2 बेंच बनाते हैं। पहला बेंच बनता है 2 जजों का, दोनों जज कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, एक कहते हैं हमें देना चाहिए जमानत, एक कहते हैं नहीं देना चाहिए। उसके बाद ये लोग फिर सीजेआई के पास मामला भेज देते हैं। फिर रातों रात 9:30 बजे 3 जजों की एक और बेंच बनाई जाती है कि आज तो किसी तरीके से तीस्ता सितलवाड़ को अंतरिम राहत देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो कांग्रेस के सपोर्टर रही है, पीएम मोदी को बदनाम करने वाली रही है, उनको फंसाने के लिए, सजा दिलवाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, गवाहों को ट्रेंड की है। तो इसलिए रातों रात 9:30 बजे तक बेंच बैठता है और अंतरिम जमानत देता है। फिर उसके बाद रेगुलर बेल पे सुनवाई होती है, रेगुलर जमानत भी दे दी जाती है। यानी जितने मामले सुप्रीम कोर्ट में इस बीच ऐसे पहुंच रहे हैं, उसको खींचने की कोशिश की जाती है। ऑर्डिनेंस पर 5 जजों की बेंच बैठ जाएगी, इसलिए कि इनको सुनवाई करनी है लंबी, उस पर टिप्पणियां करनी है। मतलब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आजकल काम कर रहा है, इसके कुछ जज काम कर रहे हैं, ये एक तरीके से अति सक्रियता है न्यायपालिका की। ये ऐसे सोच रहे हैं कि देश में कार्यपालिका हो या विधायिका हो, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही है। संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों ने कोई कानून बनाया और संसद के लोग जो हैं वो जनता से जो डायरेक्ट चुन कर गए हुए हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। प्रधानमंत्री का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार चलाने वाले लोग तो ऐसे ही बेवकूफ हैं, इसलिए सारे सरकार, संस्थाएं, व्यवस्थाएं सब हम ही लोग यहां से डील करेंगे। इसलिए इन लोगों ने मणिपुर मामले में सुओ मोटो ले लिया, स्वतः संज्ञान लेकर ये तैयार कर लिए कि हम ही मणिपुर में शांति लाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के ये जो कुछ जज हैं जो मनमानी फैसला दे रहे हैं, वो सरकार की नजर में भी है। और अब इन जजों के लिए व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा समस्या जो है वो सामान्य तौर पर एक सामान्य व्यक्ति जो प्रधानमंत्री का पद लिए हुए हैं, जो सामान्य घर से आए हैं, वो वही इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। क्योंकि ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि जिस तरीके से राजनीति में ये परिवारवादी खानदानी नेता हैं, उसी तरीके से ये जुडिशरी में खानदानी जज और वकील हैं। और ये लोग उन्हीं लोगों को सत्ता में देखना चाहते हैं जो इनके तरह से खानदानी लोग हैं, जिनके पिता भी राजनीति में हो, जिनके दादा राजनीति में हो, वही लोग सत्ता तक पहुंच सकते हैं। जो सामान्य परिवार के लोग हैं वो प्रधानमंत्री, मंत्री कैसे बन जाएंगे? क्योंकि इसी के लिए तो इन्होंने लोगों ने कॉलेजियम बनाया है कि कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज न बन सके। अब इसी कॉलेजियम पर आघात होगा और इन लोगों के ये जो खानदानी वर्चस्व है उसको खत्म करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो सुना आपने, इन सब के पीछे सुप्रीम कोर्ट का मकसद क्या है। हालांकि अब ज्ञानवापी मामले पर सबकी निगाहें 26 जुलाई पर टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती। क्या ज्ञानवापी पर 26 जुलाई के बाद से एसआई सर्वे जारी रहेगा या फिर इस पर रोक लगा दी जाएगी। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।